Hello bachcho, let's see the question which says that the carbon reduction method is not used for extraction of। अब हमें समझना पड़ेगा पहले कि कार्बन जो हमारे पास कार्बन रिडक्शन प्रोसेस होता है वो हम किस मिनरल्स या और के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो कार्बन होता है वो बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं होता है, लेकिन तब भी हम ये इस उन मेटल्स के लिए यूज कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मिडिल ऑर्डर में आते हैं, या फिर जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडिल ऑर्डर में आते हैं। कार्बन reduction, that is C reduction, is used for elements which are in middle of reactivity series, in middle of reactivity। जैसे हम लोग moderately reactive कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज में नहीं आता है कार्बन रिडक्शन। ओके, तो अगर हम ऑप्शंस देखें सिंपली तो टिन फ्रॉम SnO2, तो जहाँ पे टिन है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है, दैट इज Sn इज मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब कि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, और ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो मिडिल ऑर्डर में आएगा और कार्बन रिडक्शन में यूज हो सकता है। सिमिलरली आयरन का भी, तो ये दोनों ही यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सी और डी ऑप्शन देखें, एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 और मैग्नीशियम फ्रॉम MgCO3, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों ही हाईली रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर हाईली रिएक्टिव, hence therefore it cannot get reduced by carbon। ठीक है, तो कार्बन से ये दोनों ही हो पाएंगे, तो क्या होगा, इनका हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जो एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 और मैग्नीशियम फ्रॉम MgCO3.CaCO3 का जो इसमें और है, इसमें से हम लोग एल्यूमिनियम मैग्नीशियम नहीं निकाल पाएंगे कार्बन रिडक्शन से, क्योंकि ये कार्बन से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन, okay, that is aluminium from Al2O3 and magnesium from MgCO3.CaCO3। Hope you understood it well. Best of luck.